लेकिन मेरा पर यकीन है मुझे। झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे मामलात में लोग झूठ बोल देते हैं माँ। मेरा ने भी बोल दिया। आप चाचा जान पर यकीन रखें, उन्होंने मेरा के लिए सही फैसला किया होगा। आखिर वो उनकी बेटी है, उसका बुरा तो नहीं चाहेंगे ना वो। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रहे हो वो ठीक हो। मीरा की फिक्र मत करें आप। मेरे और अनायजा की शादी की तैयारियां करें। आपकी इकलौते बेटी की शादी और आप खुश नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो आप बहुत खुश होंगी। बस वो मीरा का सोच के। अरे छोड़े ना बस मेरा को। आप बस मेरी शादी पर फोकस करें। मेरा ने तो अपनी पसंद बता दी है, वो जहाँ शादी करना चाहे कर सकती है, हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं। हसफन लेकिन। अरे छोड़े ना बस आप, रहने दे इस बात को। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, पैसों वाला एक लिफाफा रखा था, वो नहीं मिल रहा। आप बैठे ना, मैं ढूंढ देती हूँ, अभी मिल जाएगा। पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करनी थी और पैसे नहीं मिल रहे। मिल जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं, घर में ही होंगे। पता नहीं, शायद मैंने कहीं ऑफिस में रख दिए होंगे। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें से मुझे दे दो। अभी ऑफिस जाके मैं चेक नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। बहरोज, वो पैसे तो खर्च हो गए। क्या? कहाँ खर्च हो गए? अब आप मुझसे इंक्वायरी करेंगे? आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? भाई शादी वाला घर है, 100 खर्चे होते हैं। बस ये शादी निपट जाए तो दे दूंगी आपको हिसाब। ओह, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यूं ही कह रहा था, बैंक से ले लेता हूँ। आओ बैठो। बस टाइम नहीं, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। मैं जानती हूँ बेटा, गुल अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम सब तो है ना बेटा, और तुम्हें दिल छोटा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी, फिर सब भूल जाओगे तुम बेटा। शायद। खैर, आप बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया था? शादी के दिन बहुत नजदीक आ गए बेटा, शॉपिंग करनी है। तुम जानती हो ना कि मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने घर की बहू के रूप में ही देखा है। बहू ना सही, बेटी तो हो ना तुम। बस मैं ये चाहती हूँ कि, सोचा तो ये था कि तुम्हें दुल्हन बना के लाऊंगी इस घर में, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अब वो तो सब नहीं हो सका, लेकिन बेटी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ बेटा कि तुम खुश हो जाओ। बताओ मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, टाइम नहीं,
आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए ये काफी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश तो हो ना बेटा? मेरा मतलब है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना तुम्हारे साथ किसी ने? नहीं टाइमी, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। सच कह रही हो तुम? जी। माँ, डिजाइनर के पास जाना है, लेट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। काफी दिनों बाद चक्कर लगाया है। हाँ, अगर आज भी मैं इसे कॉल करके ना बुलाती ना तो इसने आज भी नहीं आना था। टाइमी, मुझे इजाजत दे। अरे रुको ना, हम लोग डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो कपड़े ज़रा सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ बेटा। टाइमी, एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर दर्द नहीं होता तो मैं ज़रूर चलती आप लोगों के साथ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं चाय बनवा देती हूँ ना, और पेन किलर मंगाती हूँ, तुम खा के थोड़ा आराम कर लो। नहीं टाइमी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। अच्छा तो ठीक है, रास्ते में हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है? हमारे साथ चलो। मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब मत हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया मेरा? कैसी बातें कर रही हो? क्यों गैरों की तरह से बिहेव कर रही हो? अच्छा तुम रुको, मैं अभी आई। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? देर की तो खैर है, और जिस काम के लिए मिल रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। ये लो, मैंने अपने हिस्से का काम तो कर दिया, अब इस काम को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? कहीं कोई कमी तो नहीं महसूस हुई? अच्छी थी, लेकिन मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक तुम मिरहा को अपने घर रुखसत करके नहीं ले जाते। फिर जब आप मुझे मायूस नहीं कर रही हैं तो मैं आपको कैसे मायूस कर सकता हूँ? हमारी खैरियत इसी में है कि ऐसा करना भी मत, क्योंकि इतने पैसे मैं तुम्हें बिला वजह नहीं दे रही। और हाँ, याद रखना, मैं धोखा देने वाले को छोड़ती नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें हर्ट किया।